हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एलोरा गुफा से संबंधित कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन किया था। आज हम बाघ गुफा से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रश्न हर बार आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी एंड अदर स्टेट एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आज हम लोग इन प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है वो बाघ गुफा है। तो बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे है और कौन से ज़िले में स्थित है, इन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट दिया गया है, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो धार जिले में स्थित जो बाघ गुफा है वो आपकी किस राज्य में आती है? वो आपकी आती है मध्य प्रदेश में। और बाघ गुफा किस जिले में है? तो वो आपकी धार जिले में है। बाघ गुफा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो आपकी बौद्ध धर्म की महायान शाखा संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका पूछा गया है, बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है कावेरी, डी है बागनी। तो जो बाघ गुफा है वो आपकी किस नदी किनारे स्थित है? वो आपकी बाघनी नदी किनारे है, क्योंकि जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं वो नदी आपकी एमपी में नहीं पाई जाती। जो मध्य प्रदेश में आपकी नदी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वो आपकी बाघनी नदी पाई जाती है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाघ गुफा की खोज किसने की थी? बाघ गुफा की खोज किसने की? ए ऑप्शन है मुकुल डे ने, बी है सुरेंद्रनाथ, सी है डेंगरफील्ड, डी है अलेक्जेंडर। तो जो बाघ गुफा के चित्रों की खोज की थी, बाघ गुफा की खोज की थी, वह किसने की थी? वह आपकी की थी डेंगरफील्ड ने। कब की थी? आपकी 1818 में डेंगरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1920 में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? 1920 में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ए ऑप्शन है हल्दर, बी है मुकुल डे, सी नंदलाल, डी इनमें से कोई नहीं। 1920 में बाघ गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपियां बनाई थी वो किसने बनाई थी? वो आपकी बनाई थी मुकुल चंद डे ने। किसने बनाई थी? मुकुल चंद डे ने। तो जो आपका राइट आंसर है वो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1921 में किन दो कलाकारों ने बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ए ऑप्शन है हल्दर नंदलाल, बी है अरविंदनाथ गगननाथ, सी है NS बेंद्रे के हेब्बर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1920 में आपकी जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी वो बनाई थी आपके मुकुल चंद डे ने, लेकिन 1921 में जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी वो किसने बनाई थी? वो आपकी बनाई थी हल्दर और नंदलाल ने। यहाँ पे हल्दर का जो पूरा नाम है वो है असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो आपका दिया गया है, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? दिया गया क्वेश्चन आपका है, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए ऑप्शन है 10, बी है 9, सी है 8, डी है 70। तो बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाओं में आपके चित्र पाए जाते हैं और 4 गुफाओं में आपके चित्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाघ गुफा में रंग महल की जो गुफा, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? मतलब कि कौन सी ऐसी गुफा है जो रंग महल के नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन है चौथी, बी 5वीं, सी तीसरी, डी है पहली। तो जो रंग महल के नाम से आपकी गुफा जानी जाती है वो आपकी कौन सी जानी जाती है? वो आपकी चौथी नंबर की गुफा जानी जाती है। 5वीं नंबर की जो गुफा है उसको हम लोग पाठशाला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाठशाला के नाम से जानते हैं। जो तीसरी नंबर की गुफा है उसको हम लोग हाथी खाना कहते हैं और जो हाथी खाना के नाम से जानते हैं उसको, और जो आपकी पहली गुफा है उसको हम लोग ग्रह गुफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रह गुफा बोलते हैं, जो 1 नंबर की गुफा है। तो बाघ रंग महल किस नंबर में पाई जाती है? रंग महल आपकी चौथी नंबर की गुफा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाघ की कौन सी गुफा है जिनके चित्र
पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। बाघ की ऐसी कौन सी नंबर की गुफा है जिनके चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं? ए ऑप्शन है पहली, बी है तीसरी, सी है दूसरी, डी है आठवीं। तो मैंने आपको बताया था कि पहली गुफा में भी चित्रित उसका नाम बताया ग्रह गुफा, पहली गुफा का नाम। तीसरी का नाम बताया हमने, तीसरी का नाम बताया हाथी खाना। दूसरी गुफा को हम लोग गुसाई गुफा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुसाई गुफा। और इसी गुफा को हम लोग पंच पांडु से के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक आठवीं गुफा ऐसी है जिसमें चित्र आपके नहीं पाए जाते, क्योंकि बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाएं जो चित्रित हैं और 4 गुफाओं में चित्र नहीं पाए जाते हैं। तो आपका जो इस आंसर का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, आठवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण है? बाघ की ऐसी कौन सी नंबर की गुफा है जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाते हैं? ए ऑप्शन का है आपका पहली, तीसरी, बी है दूसरी, चौथी, सी दिया गया है पहली, पांचवी, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाते हैं? तो बाघ की आपकी दूसरी और चौथी नंबर की जो गुफा है उसमें सबसे ज़्यादा आपके चित्र पाए जाते हैं। चौथी गुफा का जो सबसे ज़्यादा फेमस चित्र है वो 5 गायिकाओं के नाम से एक चित्र पाया जाता है, जो बाघ की चौथी गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, बाघ गुफा का रचना काल अजंता की किस गुफा के समकालीन माना जाता है? जो बाघ गुफा की रचना काल है वो अजंता की किस नंबर की गुफा के समकालीन? ए ऑप्शन आपका दिया गया 1, 2, बी आपका दिया गया है 2, 9, सी दिया गया है 10, 16, बी दिया गया है 16 व 17। तो जो बाघ गुफा का जो रचना काल है वो अजंता गुफा की किस गुफा के समकालीन है? तो अजंता गुफा की 1 और 2 के समकालीन है। क्यों? क्योंकि जो अजंता की गुफाएं 1 और 2 हैं वो गुप्तकालीन है, और बाघ की जो गुफाएं हैं वो भी गुप्तकालीन है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ये गुप्तकालीन है। बाघ की सारी गुफाएं गुप्तकालीन है, लेकिन अजंता की 1 और 2 नंबर की गुफा ही आपकी क्या है? गुप्तकालीन। इसलिए इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाघ गुफा की वह कौन सी गुफा है जिसको हाथी खाना के नाम से संबोधित किया गया है? ए ऑप्शन है पांचवी, बी है चौथी, सी है तीसरी, डी है दूसरी। मैंने आपको बताया था ऊपर कि पांचवी गुफा को क्या बोलते हैं? पांचवी गुफा को बोलते हैं पाठशाला। और चौथी गुफा को क्या बोलते हैं? चौथी को बोलते हैं रंग महल। क्या कहते हैं? रंग महल। तीसरी को क्या बोलते हैं? तीसरी गुफा को कहते हैं हाथी खाना। क्या कहा जाता है? हाथी खाना। और दूसरी को क्या कहते हैं? दूसरी गुफा को क्या कहते हैं? दूसरी को कहते हैं गुसाई गुफा या पंच पांडु कहते हैं। तो इसमें आपकी हाथी खाना पूछी गई। क्या पूछी गई है? हाथी खाना। कि हाथी खाना किस गुफा को कहा जाता है? तो हाथी खाना किस गुफा को कहा जाता है? हाथी खाना आपकी तीसरी गुफा को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपके पता चल गया बाघ में कितनी गुफाएं हैं, कौन कौन नंबर किन गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाते हैं, बाघ किस जिले में है, किस नदी के किनारे स्थित है, बाघ किस धर्म से संबंधित है। तो बाघ आपकी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।